चले जी, तो एक तरफ चल रहा है ओलंपिक्स, जहां आज पहला दिन होगा। और पेरिस ओलंपिक 2024 में आज पहले दिन में इंडिया के कई सारे मैचेस हैं और उम्मीद यही है कि एक मेडल जो है आज शूटिंग से आ सकता है। अर्जुन चीमा और सरबजोत सिंह, जो 10 मीटर एयर राइफल का मुकाबला होगा 2 बजे। पहले तो क्वालिफिकेशन होगा और उसके बाद अगर वो जीतते हैं तो वहीं पर फाइनल होगा। और फाइनल अगर होता है तो एटलीस्ट कोई ना कोई तो मेडल इंडिया के हाथ में आ ही जाएगा। भले सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, गोल्ड हो, वहां पर मेडल हम हमारा जो है वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ऑलवेज हम लोग जो है वो गोल्ड की तरफ ही रुख करेंगे, देखेंगे। और उम्मीद यही है, देखो इस बार शूटिंग से कई ज्यादा उम्मीदें थी। और पिछले साल भी अगर आपको याद होगा, मीराबाई चानू का पहले दिन जो है वो मेडल आ गया था ओपनिंग डे के दूसरे दिन। मतलब जो कल ओपनिंग हुआ और आज जैसे पहले दिन है, तब उनका मेडल आया था। तब बड़ी मजा आया था और वो देखने में भी मैच जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर जो है आज शूटिंग में पहला हम लोग जो है वो जीत सकते मेडल एज ए इंडियन। 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल का क्वालिफिकेशन राउंड पहले होगा 2 बजे और उसके बाद जो है वो फाइनल होगा। लेकिन शाम को 7 बजे इंडियन टीम का मुकाबला श्रीलंका के साथ, पहला T20 आई। वहां पर जो है वो कई चीजें, वैसे देखो श्रीलंका का टूर बड़ा ऐसा इंटरेस्टिंग माना नहीं जाता एज ऑफ नाउ। पहले तो था, देखो 2012 13 14 तक की ये था कि श्रीलंका एक अच्छी कंटेंडर थे और आपको टफ मुकाबले भी देती थी। 2011 वो फाइनल भी खेले, ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया ने हराया था वानखेड़े स्टेडियम में 2 अप्रैल को। वो तब शायद वो टीम थी सरक जयसूर्या, आपके कुलशेखरा थे, मलिंगा थे, तब कुमार संगकारा थे। उसके पहले भी कई खिलाड़ी आकर गए श्रीलंका के, जहाँ पर अच्छा हमें कॉन्टेस्ट देखने मिलता था। लेकिन अभी पिछले 7 8 10 साल में जो है वो कॉन्टेस्ट इंडिया और श्रीलंका के बीच में नहीं देखने मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इस तरीके के टूर्स जो मैंने जिम्बाब्वे के लिए भी बोला था, बड़ा ही टफ होता है। टफ इन द सेंस कि अगर आप जीत गए तो कहते हैं यार देखो श्रीलंका से ही तो जीते हो, और अगर हार गए तो कहेंगे यार श्रीलंका से हार गए तुम लोग। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का प्रेशर लेकर आता है इंडिया को। शायद यहाँ पर जो है वो विनिंग का कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर कितने मार्जिन से आप जीतोगे, 3-1, 2-1 जीतोगे, 3-0 जीतोगे, ये कोई यहाँ पर जो है वो रिजल्ट का बड़ा दिक्कत नहीं होगा। इंडिया शायद 3 मैचेस T20 है, 3 ओडीआई मैचेस है, शायद 6-0 भी हो सकता है, शायद 5-1 भी हो सकता है। इंडिया यहाँ पर डोमिनेट जरूर करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम की सोच देखना, कि सोच आपकी क्या होती है। आपके प्लेइंग 11 से आप कॉम्बिनेशन क्या रखते हो। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि हमने यंगस्टर्स को भेज दिया है, पूरा फुल थ्रोटल आपका स्क्वाड है। और आपका पूरा जो कहते हैं ना कि जो मेन मेन खिलाड़ी सभी अवेलेबल है, सबको स्क्वाड में मौका मिला, विच मीन्स 11 वही खेलेगी जो कॉम्बिनेशन आपको चाहिए 2026 के वर्ल्ड कप के हिसाब से। T20 में बात कर रहा हूँ। तो आप आज की 11 के हिसाब से शायद कॉम्बिनेशन हमें समझ में आए कि किस तरीके से इंडियन टीम समझ रही है, सोच रही है गौतम गंभीर के एरा में। देखो खेलने के तरीके को लेकर अगर मैं बात करूं तो शायद जो हमने प्रैक्टिस सेशंस में देखा कि पहले दिन जो है वो नॉर्मल जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो वही मैच सिमुलेशन के हिसाब से भी अभिषेक नायर ने, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या इनको गेंदबाजी की थी। गेंदबाजी जैसे थ्रो डाउन दिए थे वहां पर, शायद हार्दिक पांड्या जीत गए थे, 12 गेंदों में 34 उनको बनाने के लिए दिए थे और वो सारी चीजें थी। उसके बाद हुआ ये दूसरे दिन में कि जी छक्के मारने की सिर्फ प्रैक्टिस की गई। हार्दिक पांड्या, जायसवाल, शुभमन गिल, रियान पराग, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, ये सारे जो है वो छक्के मारने का प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। तीसरे दिन हुआ ये कि बाउंसर्स मारे गए और बाउंसर्स पे आपको छक्के लगाने थे। बाउंसर्स पे आपको हिट करना था, ना आपको डक करना था, ना कुछ, आपको छोड़ना नहीं था, वो आपको मारना था। तो ये, और देखो केकेआर के साथ भी हमने देखा था 287, 272, 267, 252, ये कहीं ना कहीं टोटल जो है वो केकेआर लगाती थी और वहां के मेंटर थे गौतम गंभीर। तो क्या ये सोच चेंज हो सकती है इंडिया की? फियरलेस अप्रोच, क्या फियरलेस अंदाज, नो फियर ऑफ फेल्योर क्या दिख सकता है इंडियन टीम में? वो आज देखना इंपॉर्टेंट होगा। प्लस सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन किस तरीके से होते हैं, क्योंकि देखो उन्हें कप्तान तो बनाया गया है, लेकिन ये कंडीशन पे बनाया गया कि अगर आप फेल होते हो तो फिर आपके बियॉन्ड भी सोचा जाएगा।
ऐसा नहीं है कि आपको ये बैटन दे दिया है तो आपको मतलब आप 2026 तक के देखोगे। वैसे अमूमन सोचना तो चाहिए कि आपने एक कप्तान को दिया तो मतलब चांस मिलेगा, लेकिन फिर भी कहा यही जा रहा है रिपोर्ट्स के हवाले से कि यार इनको जो है वो ये कहा गया है कि अगर आप फेल होते हो या फिर आपके गेम में कुछ दिक्कत होती है तो हम लोग जो है वो रीथिंक करेंगे। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया सूर्य कुमार यादव को, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा नहीं है, मैं और भी ज्यादा जो है ना आपको फियरलेस खेलते हुए दिखूंगा और ज्यादा अच्छा खेलता हुआ दिखूंगा। क्यों? क्योंकि अब तो मैं कप्तान हूं ना, तो मैं बता सकता हूँ पूरी टीम को कि इस तरीके से आपको खेलना है। जो मैं जो जिस तरीके का ब्रांड का क्रिकेट मैं खेलता हूँ, जैसे 360 में खेलता हूँ, जैसे हिट्स लगाता हूँ, जो पॉजिटिव क्रिकेट खेलता हूँ T20 में, उस तरीके से आपको खेलना है। तो ये चैलेंज एक्सेप्टेड कहा है सूर्य कुमार यादव ने। और किस तरीके से अब इंडिया टीम यहाँ से आगे जाएगी, देखो हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के बीच में कमराडरी ड्यूरिंग द मैच, बिटवीन द मैच, ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा किस तरीके से वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। शुभमन गिल एज अ वाइस कैप्टन, शुभमन गिल एज अ वाइस कैप्टन T20 में, ODIs में, और शायद आगे आने वाले वक्त में टेस्ट क्रिकेट में भी आप उनको जो है वो वाइस कैप्टन देख सकते हो, जो 19 सितंबर से आपकी बांग्लादेश सीरीज होगी वहां पर भी। तो ये कहीं ना कहीं एक होगा कि एज अ वाइस कैप्टन शुभमन गिल किस तरीके की अप्रोच अपनाते हैं, उनके क्या इनपुट्स होते हैं, गौतम गंभीर एज अ न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, वो किस तरीके से इंडियन टीम को लीड करते हैं, ये सारे सवाल के जवाब जो है हमें इस सीरीज से मिलेंगे। कॉम्बिनेशन के हवाले से अगर मैं देखूं 11, देखो मेरे दिमाग में ना 2-11 चल रही है, 2 प्लेइंग 11 चल रही है। देखो इसके इसके पहले ये जो दूसरी वाली 11 मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी किसी ने बात नहीं की, लेकिन ये अगर आप ध्यान से देखो जो प्रैक्टिस सेशंस हुए वहां पर वॉशिंगटन सुंदर को कंटिन्यूअसली ऊपर बल्लेबाजी कराई गई। मैच सिमुलेशन के हिसाब से कंटिन्यूअसली वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर बैटिंग कराई गई, विच मीन्स वो प्रमोट तो किए जाएंगे एज अ बैटर। अगर आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप, 2023 वर्ल्ड कप के पहले ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हुई थी, वहां पर वॉशिंगटन सुंदर ने रोहित शर्मा के साथ ओपन किया था, ODI में ओपन किया था और ठीक ठाक उन्होंने रन बनाए थे। वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में उनको कंटिन्यूअसली ऊपर चांस मिल रहा था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दिख तो रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर को एज अ बैट्समैन भी तराशने की जो है वो देखा जा रहा है। तो एक पहली 11 जो शायद होगी, और जो एक सेफ के हिसाब से जो आप चलोगे वो आपकी वही रहेगी, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ओपन। 3 नंबर पे अब विकेट कीपर कौन होगा ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जब कमेंटेटर थे गौतम गंभीर तब थोड़ा सा उनका संजू सैमसन की तरफ रुख ज्यादा था। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि ऋषभ पंत और संजू सैमसन में से कौन खेलता है। 3 नंबर वो खेलेंगे। 4 नंबर पे आपके सूर्य कुमार यादव रहेंगे। क्या सूर्य क्या बैटिंग ऑर्डर में क्या चेंज होगा, 3 नंबर पे क्या वो आएंगे, 4 नंबर पे विकेट कीपर, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन देखो एक तो संजू या इधर ऋषभ पंत, दोनों में से कोई एक रहेगा विकेट कीपर, और आपके सूर्य कुमार यादव। तो ये 4 हो गए आपके 2 ओपनर्स, जायसवाल, गिल, और आपके संजू या ऋषभ में से कोई एक, और सूर्य कुमार यादव 4 नंबर पे। 5 नंबर पे आप हार्दिक पांड्या खिलाओगे। अब छठे नंबर पर बात यह है कि शिवम दुबे या रिंकू सिंह। शिवम दुबे वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं। शिवम दुबे ने कुछ सिंगल नॉक ऐसी खेली थी जो वर्ल्ड कप में आपके काम आई थी, USA वाला वो मुकाबला, फाइनल में आखिरी वक्त पे आकर वो 200 की स्ट्राइक रेट से वो जो आपका छोटा सा वो कैमियो खेल कर गए थे, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। जिम्बाब्वे वाले मैच में भी जितना उनको मौका मिला, तो वैसे तो लास्ट ही मुकाबले में उनकी बैटिंग आई, जितने देर उन्होंने खेला उन्होंने ग्राउंड के बाहर ही सारे छक्के मारे, ठीक है। तो ये शिवम दुबे के हक में एक चीज जाती है, प्लस कि वो गेंदबाजी भी करते हैं, भले स्लो लेकिन गेंदबाजी करते हैं। और कंटिन्यूअसली हमने देखा प्रैक्टिस सेशंस में तीनों दिन उनसे गेंदबाजी कराई गई है और अच्छी खासी गेंदबाजी कराई गई है, ठीक है। तो ये शिवम दुबे के खेमे में शायद छठे नंबर पर ये बात जाती है। 7 नंबर पे आपके वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल। 8 नंबर पे वही वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल, दोनों खेलेंगे। अब देखो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से ये होगा। और फिर आपके 8, 9, 10, 9, 10, 11, एक अगर आपको स्पिनर लग रहा है तो आप रवि बिश्नोई को खिलाओगे 9 पे, या आप सोचोगे आप 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाना है तो आपके खलील रहेंगे, और फिर आपके 2 तेज गेंदबाज, सिराज तो है, और एक जो भी होगा तो वो उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है, देखो पहले वाला जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से आपकी गेंदबाजी क्या होगी, आपकी गेंदबाजी शुरू होगी हार्दिक पांड्या से।
हार्दिक पांड्या एक, शिवम दुबे, अगर जरूरत पड़ी दो स्पिनर्स आपके जो बैटिंग ऑलराउंडर्स है, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, 4 हो गए। आप इनके साथ जाओगे अगर रवि बिश्नोई तो 5, या फिर स्लैश अगर तेज गेंदबाज, और ये 7 बॉलिंग ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। ठीक है, हार्दिक, आपके शिवम दुबे अगर करेंगे तो करेंगे, वरना कंसिडर नहीं करते। चलो, हार्दिक, वॉशी, आपके अक्षर पटेल, उसके बाद 2 तेज गेंदबाज, और अगर आपको एक स्पिनर लगा तो स्पिनर, वरना और एक तेज गेंदबाज, मतलब 6 ऑप्शन। लेकिन मेरा ये मानना है, मुझे ये लग रहा है, और आई एम कीन टू वॉच दिस, और मुझे चाहिए, अगर मैं होता तो मैं शायद ये करता, मैं करवाता वॉशिंगटन सुंदर से ओपन शुभमन गिल के साथ। मैं कहता जाओ, 6 ओवर में आपको पूरा दम लगाना है। 6 ओवर में जितना बॉल को तोड़ सकते हो उतना तोड़ो, जितना मार सकते हो मारो। 6 ओवर में पहले 6 पावर प्ले, ठीक है, सर्कल के बाहर सिर्फ 2 ही फील्डर होते हैं, जितना मार सकते हो वॉशिंगटन मारो, रन बनाओ जितने बना सकते हो 6 ओवर में। उससे क्या होगा, वॉशिंगटन सुंदर और गिल ओपन रहेंगे, 3 नंबर पे विकेट कीपर, 4 पे सूर्या, 5 पे हार्दिक। मतलब पहले 5 में आपको 2 प्रॉपर बॉलर्स मिलेंगे, एक स्पिनर वॉशिंगटन के हवाले से, दूसरा हार्दिक पांड्या। अब 6 नंबर पे फिर ये होगा, 6 और 7 पे फिर आप शिवम दुबे को भी खिला सकते हो और रिंकू सिंह को भी खिला सकते हो 6-7 पर। अभी पहले ये होता था कि यशस्वी जायसवाल को आप ओपन कराते थे तो वॉशिंगटन को 7वें नंबर पे खेलना मिलता था, और 5वीं पे हार्दिक पांड्या, तो 6ठे नंबर पे आपका शिवम दुबे वर्सेस रिंकू सिंह होता था, और 7वें पे वॉशिंगटन, 8वें पे अक्षर पटेल। अब ये होगा, अगर जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर किया तो वॉशिंगटन ओपन करेंगे, मतलब 4 ओवर उनसे आप मानोगे, क्योंकि वो प्रॉपर स्पिनर भी है। ठीक है, प्लस 5वें नंबर पे आपका हार्दिक पांड्या जो फुल थ्रोटल गेंदबाजी भी करता है, विच मीन्स आपके पहले 5 में ये 2 गेंदबाज हो गए, एक स्पिनर एक गेंदबाज। फिर 6ठे नंबर पे आप आओगे शिवम दुबे, और 7वें नंबर पे आओगे रिंकू सिंह, विच मीन्स आपको दोनों को खिलाने का मौका मिलता है, रिंकू भी और शिवम भी। 7 ही हो गए। 8 पे अक्षर पटेल, 9, 10, 11 आपके एक स्पिनर, 2 तेज गेंदबाज या 3 तेज गेंदबाज। इससे क्या होगा, 3 तेज गेंदबाज ऊपर से आपको मिलेंगे जो आपके अनुमान रहते हैं, प्लस एक हार्दिक पांड्या मिलेगा, 4 वॉशिंगटन सुंदर एक रहेगा, एक रहेगा आपका अक्षर पटेल, एक रहेगा आपका शिवम दुबे। ठीक है, यहां से आपको 7 बॉलिंग ऑप्शन मिलते हैं। वॉशिंगटन ओपन, 5 पे हार्दिक, फिर दुबे, फिर आपके अक्षर पटेल, 4 हो गए बॉलर, और आपके 3 क्या कहते हैं उसको, 3 आपके जो है, फिर आपके एक स्पिनर या 2 तेज गेंदबाज या 3 तेज गेंदबाज। तो ये हो सकता है, होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखो, नथिंग ऑड विथ यशस्वी जायसवाल, लेकिन यार मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को शायद मौका मिलना चाहिए। रोइंग चल रहा है, रोइंग का पहला मैच है, 4थे नंबर पे इंडिया ने किया है 4.04। ये शायद क्वालिफिकेशन मैच होगा, हीट 1 का है, 5 मतलब इंडिया के हिसाब से रोइंग चल रहा है, और इंडिया इस वक्त 4थे नंबर पर है। ठीक है, तो 1406 मीटर का फासला अभी तक के हुआ है। ये चलते रहेगा। चलो, उसके बाद जो मैं बता रहा था, 2-11 वॉशिंगटन को शायद ओपन अगर आपने कराया ना, तो आपको बॉलिंग ऑप्शन भी एक एक्स्ट्रा मिलता है, प्लस आपको ना एक ये मिलता है कि चलो वॉशिंगटन की अगर विकेट चली भी गई रन बनाने के ऊपर, क्योंकि देखो, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन यशस्वी जायसवाल का विकेट गया तो आप थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न करोगे बनस्पत की वॉशिंगटन सुंदर। आप ये कहोगे वॉशिंगटन को इसी रोल के लिए भेजा गया था, और वो खुलकर खेल सकते। तो ये मुझे लगता है कि होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओलंपिक्स चल रहा है, वो भी देखो, रोइंग का मैच चल रहा है, वो एंजॉय करेंगे, और ओलंपिक्स के भी अपडेट्स आपको मिलेंगे।